हाँ कहे धड़कने मितवा से तुम मिल रहा है। नमस्ते, स्टंप माइक में आपका स्वागत है। आज विमलवा यहाँ आए तो वहाँ मितवा चल रहा है। आप देखिए यही हो रहा है। संजय मांजरेकर, मोंटी पानेसर, श्रीसंत और उमेश यादव हमारे साथ हैं। शुरुआत आज इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं करेंगे तो आज बात एक ऐसा डेवलपमेंट अभी हुआ है, जैसे ही हम लाइव जा रहे हैं, कि जम्मू एंड कश्मीर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में चला गया भैया, बंगाल को हराकर 6 विकेट से वो जीत दर्ज की है। पहली बार जम्मू कश्मीर, एंड इट्स गोइंग टू बी जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस कर्नाटका। Your thought, Sri? My thought is the best thing that could happen to cricket, और especially Indian cricket, क्योंकि हमें पता है बहुत कुछ बहुत सारे क्रिकेट, जैसे पिछले शो में भी हमारी बात हुई कि शहरों का क्रिकेट और जो केरला या फिर झारखंड या नागपुर ऐसे जगहों से जो क्रिकेटर्स आते हैं, अभी हमको पता है वो उनका जो मेन फास्ट बॉलर भी थे एक्यूब, इन्होंने जो IPL में भी बहुत बड़े रकम में आया, बट मोर देन दैट स्टिल कंटिन्यूइंग इज परफॉर्मेंस। मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स जब कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट या कुछ मिल जाए तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा परफॉर्मेंस नीचे चला जाता है, बट इन्होंने कंटिन्यूटी की। और मेरे लिए और उनके कोच सर मनन शर्मा जो दिल्ली से खेलते हैं, मनन शर्मा का पिताजी, और एंड ही इज ऑल्सो वेरी वेल नोन, सो टू चेंज द थॉट प्रोसेस, जैसे हम लोग माइंडसेट के बारे में बात की, मुझे पूरे यकीन है कर्नाटका कैन नॉट टेक देम वेरी इजीली, बिकॉज टू गेट टू फाइनल्स लास्ट ईयर केरला पहुंचे थे, रणजी ट्रॉफी फाइनल केरला पहुंचे थे। इस बार कर्नाटका वर्सेस जम्मू में मुझे लग रहा है जम्मू को बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि स्पेशली पडिक्कल सारे फॉर्म में है, बट मजा आएंगे यार, साउथ से हो। बट बॉलिंग वर्सेस बैटिंग कॉन्टेस्ट होगा कह रहे संजय, योर थॉट्स कि जम्मू कश्मीर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हाँ। जैसे बोलते हैं तो ये बदलाव है इंडियन क्रिकेट में, और अच्छा बदलाव है कि मुंबई वाज नॉक्ड आउट इन द क्वार्टर फाइनल्स, दिल्ली आजकल पहुंचती नहीं, तो ये एक संकेत है कि क्रिकेट कहाँ जा रहा है। एंड इट्स गोइंग टू स्मॉल टाउन्स, इट्स गोइंग टू प्लेसेस वेयर क्रिकेट हैज़ नेवर बीन अ फोर्स, और ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है कि वो क्रिकेट एक्चुअली ट्रू स्प्रेडिंग ऑफ द स्पोर्ट। ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो नेशनलिज्म जो हो रहा है स्पोर्ट का, इट इज़ ग्रेट। आई मीन दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज़ दैट यू कैन हियर। Jammu Kashmir in the Ranji finals, who would have thought that? And local players, lot of local players, not के 6-7 imports. लास्ट ईयर केरला पहुंचे थे, रणजी ट्रॉफी फाइनल केरला पहुंचे थे। इस बार कर्नाटका वर्सेस जम्मू में मुझे लग रहा है जम्मू को बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि स्पेशली पडिक्कल सारे फॉर्म में है, बट मजा आएंगे यार, साउथ से हो। बट बॉलिंग वर्सेस बैटिंग कॉन्टेस्ट होगा कह रहे संजय, योर थॉट्स कि जम्मू कश्मीर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हाँ। जैसे बोलते हैं तो ये बदलाव है इंडियन क्रिकेट में, और अच्छा बदलाव है कि मुंबई वाज नॉक्ड आउट इन द क्वार्टर फाइनल्स, दिल्ली आजकल पहुंचती नहीं, तो ये एक संकेत है कि क्रिकेट कहाँ जा रहा है। एंड इट्स गोइंग टू स्मॉल टाउन्स, इट्स गोइंग टू प्लेसेस वेयर क्रिकेट हैज़ नेवर बीन अ फोर्स, और ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है कि वो क्रिकेट एक्चुअली ट्रू स्प्रेडिंग ऑफ द स्पोर्ट। ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो नेशनलिज्म जो हो रहा है स्पोर्ट का, इट इज़ ग्रेट। आई मीन दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज़ दैट यू कैन हियर। Jammu Kashmir in the Ranji finals, who would have thought that? And local players, lot of local players, not के 6-7 imports like some of the teams in the T20 World Cup. हाँ, बाहर से नहीं, सब लोकल लड़के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। शांति, पीस, और अगर एक तरह से एक स्थिरता आ जाती है तो कैसे बाकी सारी चीज़ें पटरी पे आने लगती हैं। उमेश? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमने सुना है कि पहले रणजी ट्रॉफी में एक दौर चलता था कि सोचना पड़ता है कि कोई नीचे की टीम ऊपर खेलेगी या जीतेगी भी नॉकआउट। पहले हमेशा नाम सुने जाते थे, इन्हें मुंबई, दिल्ली, हाँ। तमिलनाडु ऐसी टीमें जीती थी। अब आप दादागिरी चलती थी ना मुंबई और अब परफॉर्मेंस भी थे, टीम भी थी, प्लेयर भी ऐसे थे, बट अब देखिए कि अब पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर क्रिकेट किस तरह फैल रहा है। यानी सिर्फ शहरों में नहीं, यानी गांव की गलियों में अभी आप देखोगे हर टीम में आपको इतने अच्छे प्लेयर मिल रहे हैं ना। जैसे कि लास्ट 5-6 सालों में आप देखोगे तो जो 2 टायर सिटीज़ की टीमें थी ना, वो फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच रही है, खेल रही है और जीत रही है। सो इसका मतलब क्रिकेट, यानी जो क्रिकेट की पहुंच है हर गली और वहाँ तक है, और लोग आ रहे हैं, आपको अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि तो इसके पहले होता था कि आपको वो सब चीज़ें देखने नहीं मिलती थी, बट अब मिल रही है। आप देख रहे हो कि छोटे छोटे शहरों से तो तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम नहीं है, तेरी गलियों में अब रखेंगे कदम हो गया है क्रिकेट। हम कह रहे थे ना कि ये जो होता है ना, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम होना चाहिए। अगर भूख हो ज़्यादा तो वो भी कभी कभी इज़ इनफ टू मेक इट, और मुझे लगता है कि अब भूख जो है ना क्रिकेट में नाम पाने की एंड रीचिंग द टॉप, छोटे शहरों में ज़्यादा है।
और उसके वजह से ये प्लेयर्स आ रहे हैं विद अ लॉट ऑफ भूख, सिंगल माइंडेड एम्बिशन के साथ। और ये है फ़र्क जो बम्बई के यूथ जो है, मेरा बेटा नॉट इंटरेस्टेड क्रिकेट में, तो वो एक चीज़ अब बदलती आ रही है। मेट्रोज़ में जो बच्चे हैं फ्रॉम सेंट्रल मेट्रोज, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, स्मॉल टाउन्स। एक बड़े दिलचस्प बात कही संजय भाई ने, मतलब 4-5 साल पहले मैं गया था एक डॉक्यूमेंट्री के लिए जम्मू कश्मीर, तभी इरफान पठान कोच थे, ग्राउंड लेवल पर गया। एक जो चीज़ जो मुझे नहीं पता थी मेन स्ट्रीम में हम लोगों को, जम्मू कश्मीर में बहुत छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं आईपीएल की तर्ज पे, और वहाँ पर वो कैश रिवॉर्ड रखते हैं। और उसके चलते गांव के जो स्पेशली एकदम रॉ देखोगे फास्ट बॉलर, उस समय तो शुरू में तो लोग आ जाते हैं कि आईपीएल में खेलना है, और कुछ लड़के परवेज वगैरह आईपीएल में खेले, कुछ और जम्मू कश्मीर के प्लेयर खेले। वो जो स्प्रेड गया कि भाई आप ये सीरियस क्रिकेट करियर हो सकता है, जो 90s में 80s में जो पाकिस्तान के लिए होता था कि भाई लैडर है, आप सीधे अचानक मेन स्ट्रीम में आ जाते हो। दैट आल्सो और नथिंग लाइक मॉनेटरी इंसेंटिव, राइट, नथिंग लाइक नहीं, और मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन, कहीं एक जगह में अगर स्थिरता और स्टेबिलिटी आ जाती है ना, और एक ये बहुत ज़्यादा काम भी करेगा एट वेरियस लेवल, क्योंकि क्रिकेट में वो पावर है, स्पोर्ट में वो पावर है। मोंटी, एक बात बताएं, विमन ने जानबूझ के आपको बोलने नहीं दिया? हाँ नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आप एनी टाइम इंटरप्ट कर सकते हो, मुझको तो बड़ी खुशी रहेगी। पर मैं ये चलता ही रहेगा। जब बंगाल की जो हम बात करते थे ना, मुझको लगता है जो मेरे दोस्त है जोदीप एंड चेतन शर्मा, वो दोनों नाराज़ होंगे। वो पूरे बंगाल के फैंस है, वो इतनी तारीफ करते थे मुझको, था बंगाल क्या कमाल की रणजी ट्रॉफी टीम है, फाइनल में जाएंगे। बट देखो क्रिकेट में ना क्या होता है, इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है ना, अभी जो टियर बी टियर सी जो टीम्स होती है, वो अभी फाइनल में आना कितनी बड़ी बात है, ये हम देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसे सपना भी नहीं था दैट वो खेल पाएंगे। यहाँ टियर 2 टियर 3 वाली टीम्स अब फाइनल में पहुंच रही हैं, और वहाँ एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन रही थी, अब मिनोज में गिनी जा रही है। तो विश्व स्तर पर अलग अलग जगह पर ये, जैसा मैंने कहा ना आपको पहले, मैंने वो जो बोला, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इसके साथ अगर आप जियो कि जो आज जो है वो कल नहीं रहेगा, बदलते रहेगा, तो उस हिसाब से अपने आप को बदलते रहो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़े साल पहले विदर्भा नाम के आउट ऑफ द ब्लू, पहले हमारे ज़माने में विदर्भा वो जो आराम से 2 दिन में इनको बीट करो, वहां से एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑफिस बेयरर्स आते थे। टीम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं थी विदर्भा की, बिल्कुल, लेकिन आजकल टीम भी स्ट्रॉन्ग है, एंड दिस इज जस्ट ग्रेट न्यूज़। सर, एक मुझे किस्सा बताया किसी ने, इससे पहले कि हम आज के इंडिया गेम की बात करें, कि 2006 के करीब सेंट स्टीफन्स में टीम प्रैक्टिस कर रही थी, और नेट स्पेट्स चल रहा था, सबने बोला ब्रेक लेंगे, तो एक व्यक्ति आया, उसने एक स्टंप लगाया, और 40 डिग्री की सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में दौड़ दौड़ के सिर्फ उस सिंगल स्टंप पे बॉलिंग कर रहा था। तो जो लोग उसको देख रहे थे, उन्होंने कहा देखो ये इंडिया खेलेगा। वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है सर इस वक्त। क्या बात है। तो ये बात मुझे मेरे एक मित्र ने बताई, जिसने आपको देखा वहाँ, वो भी क्रिकेट खेलता था। तो शरणदीप सिंह और ये लोग सब उस वक्त आपके साथ हुआ करते थे, तो उनकी तरफ से ये देखो कि यार ये क्या मेहनत कर रहा है, जिस मेहनत में ये कर रहा है जल्दी इंडिया खेलेगा। तो उस टाइम पे जैसे कि हर किसी को वो चीज़ें, वो मुकाम और इक्विपमेंट और वो सब सारी चीज़ें मिली जो मिलनी चाहिए। मैं अपने लाइफ में कभी क्लब क्रिकेट या किसी क्लब के लिए नहीं खेला, ना अंडर एज क्रिकेट खेली है, और मैं किसी भी कोच के अंडर कभी ट्रेन नहीं किया। मैं नेचुरल फास्ट बॉलर हूँ जिसने सिर्फ टेनिस क्रिकेट खेला है। हाँ। और उसके बाद डायरेक्टली आके विदर्भा के लिए मैंने अंडर 22 खेला है। उसके बाद मैं डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुआ। सो आप कहेंगे कि रॉ, स्ट्रॉन्ग और कहते ना कि देसी, वो मैं था, क्योंकि मैंने कभी भी कोई क्रिकेट ऐसा खेला ही नहीं कि जिससे आप मुझे सेलेक्ट कर सको। हाँ। या मैं ऐसे जगह आपको दिखूं कि आप बोलोगे नहीं अंडर 19 खेल के आया, 16 खेल के आया, तो मैं ऐसे आगे देखता हूँ ये अच्छा बॉलर है। किसी ने मुझे कभी देखा ही नहीं था। मैं सडनली एक ही साल में क्लब खेलते हुए ए डिवीज़न के लिए डायरेक्ट स्टेट की टीम में सेलेक्ट होता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ मेरे रॉ पेस की वजह से। हाँ। पहले जब मुझे लोग देखते थे तो लोग तो अरे तेज तो है पर वेवर्ड है, था मैं, क्योंकि सीजन बॉल कंट्रोल करना आसान नहीं होता और मेरे लिए नया था वो, तो मैं जब सीख रहा था। बट गॉड ग्रेस, जो भी था, जिसने भी मेरे साथ काम किया, उनको पता था कि मैंने उस पर कंट्रोल किया और उन्होंने मुझ में कुछ देखा और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो डेफिनेटली जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो मेरे लाइफ में हुआ। तो मैं यही कहता हूँ कि
आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पता भी नहीं होता, तो उसके लिए रेडी रहना और जागे हुए रहना बहुत ज़रूरी है कि कब कहाँ से क्या मिलेगा मुझे। और टेनिस बॉल आपने सही एक्चुअली ये जो होता है ना ग्रोथ एकेडमी, अंडर 15 एकेडमी सोफिस्टिकेटेड जो होते हैं कोचेज होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 के कोचेज, उसमें और टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर चॉइस दी जाए तो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलिए आप। वहाँ से इतने क्रिकेटर्स आए हैं, उमेश इज वन ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स। पर ये टेनिस बॉल क्रिकेट क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि इनका जो बॉलिंग एक्शन है, जो फास्ट आर्म बॉलिंग एक्शन, वकार यूनिस, वसीम अकरम एंड मेनी, जसप्रीत बुमराह, ये सब टेनिस बॉल में उनके एक्शन बन गई थी। और वो लाइट बॉल होता है, तो वो तेज डालने के लिए आपको क्विक काम बॉलिंग एक्शन चाहिए। और क्विक काम एक्शन जब होता है तो हार्ड बॉल के साथ ये फायदा हो जाता है आपको कि पिच कैसा भी हो, इफ यू आर क्विक इन द एयर आप हमेशा ट्रबल करोगे। उमेश वाज क्विक इन द एयर, ऑल टेनिस बॉल बॉलर्स आर क्विक इन द एयर। बट टेनिस बॉल जब मैं खेला सिराज, जो मोहम्मद सिराज है, वो भी टेनिस बॉल खेल के आया हुआ है। ही इज आल्सो लोकल टेनिस बॉल प्लेयर हु सेलेक्टेड फॉर द क्लब एंड ऑल। मोहम्मद सिराज भी सेम है। मैं मोहम्मद सिराज भी टेनिस बॉल खेल के आया। नहीं, बिकॉज क्या आपने आज कोई साजिश नहीं है। नहीं, आज ये परचान एक कहानी थी ना, जब मैं उमेश यादव के साथ खेला एंड मैं स्टूअर्ट बोर्ड के साथ हम पिच के थे, फर्स्ट डे पिच के बाद मैं क्या इंडेंटेशंस किसके हैं, इतने जोर जोर से लग रहे हैं। वो समा था जब मैं नॉर्थहैम्पटन के खिलाफ खेला, डेवन माल्कम इतनी जोर से वो पिच के ऊपर डालता था ना, दैट वो इंडेंटेशन ऐसे थे। मैं क्या ये इंडियन बॉलर इतनी जोर से पिच डाल रहे हैं ऐसे, तो हम तो स्पिनरों के हमें डर था। फिर जब उमेश यादव आए से 150 किलोमीटर की बॉल डालनी, और प्रैक्टिस भी इसके हो रही थी, बाउंसर इतने तेज डालते, इतनी जोर से, जैसे वेस्ट इंडियन बॉलर थे ना, दैट ये एक्चुअली एक होती है कितनी आगे फास्ट बॉलर आए हैं इंडिया में। एंड एक वंडरफुल टैलेंट उमेश यादव ने जो सपना दिखाया है कितने फास्ट बॉलरों को इंडिया में, दैट आप भी मेरे जैसे फास्ट बॉलर बन सकते हो। एंड कितनी धूप होती है, देखो इतनी फ्लैट विकेटों में, ग्रीन विकेट इतनी नहीं यार, वंडरफुल टैलेंट। नो जूनियर क्रिकेट, नो अंडर 19 नथिंग। उमेश अपने बारे में नहीं बोलेंगे, अगर इंडिया के रिकॉर्ड देखें विच इज़ एक्सेप्शनल रिकॉर्ड, कोई नहीं बात है। इंडिया में फास्ट बॉलर्स के लिए इनका रिकॉर्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट है, वेरी क्लोज। और ओल्ड बॉल से डालते थे, इनका आप एवरेज देख ले इंडिया में। अब्रॉड में तो हम लोग बोलते हैं फास्ट बॉलर को हेल्प होती है 2-3 लोगों की, लेकिन इंडिया में थे ना ये हाँ, पार्टनरशिप स्पिनर्स अगर विकेट नहीं निकाल पाए तो उमेश भी आई है। बोला ना कि टेनिस बॉल खेलना है। टेनिस बॉल खेलना है क्यों? टेनिस बॉल खेलने के लिए ना आपके अंदर जान चाहिए। अगर आपके अंदर जान नहीं ना, टेनिस बॉल डाल नहीं सकते तेज। करेक्ट। तो आपके लिए उतने स्ट्रॉन्ग शोल्डर और वो बॉडी चाहिए कि मैं उतना आप निकाल सको बाहर, तभी आप खेल सकते हो। क्योंकि टेम्परामेंट भी बन जाता है ना हाँ, क्योंकि आप धीरे डालोगे तो वहाँ कोई गिनता नहीं है। लाहौर में पाकिस्तान में वो लोग क्या करते हैं, टेप बॉल, और टेप बॉल में क्या करते हैं, वो पूरी बॉल को टेप से रोल करके थोड़ा सा फाड़ देते हैं, हल्का सा, और फिर वो बॉल ऐसे फेंकते हैं, वो बॉल हवा में ही स्विंग करती है। तो उस तरह से वहां पर वो लोग कद्दाफी स्टेडियम के बाहर मैंने देखा है कि इस तरह से डाउन हो गया ना जो है। आई थिंक अभी जो नामीबिया के साथ खेल रही है वो, आई थिंक मुझको लगता है जैसे दोनों का सही मुकाबला है। अभी इंडियन पाकिस्तान का तो कमर्शियल। पाकिस्तान क्रिकेट को अभी टेप लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा हाँ जी, बैंडेज करना क्या पड़ेगा। होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, जो एक्स क्रिकेटर्स है जैसे सकलन, मुश्ताक, शोएब अख्तर, वो आने चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन शोएब अख्तर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीसीबी, ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ देखिए, अभी तो फिलहाल पाकिस्तान का परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक चल रहा है। नमीबिया के खिलाफ काफी रन जोड़ लिए उन्होंने, 161 के ऊपर हो गए 14वें ओवर में। थोड़ा सा 14वें ओवर में। मैं ये कह रहा हूँ कि कैंडी में बारिश अगर होती है तो ये जो काम है ना, गैप बिटवीन टू टीम्स, ये अगर नेट रन रेट की तरफ जाएंगे ये नहीं नेट रन रेट में शॉर्ट के, मैं अगर मैच, क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये मैच नमीबिया जीत सकती है? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि फिर यानी पाकिस्तान बाहर है। पॉइंट वही है, मतलब एक टीम ऐसे श्रीलंका में लोग कह रहे थे कि भाई श्रीलंका में आई है, उनका अटैक अच्छा है, एक्लेमेटाइज कर गए हैं सारी चीजें इंडिया मैच से पहले कि पाकिस्तान, और अब सर्वाइवल के लिए सेकेंड राउंड में जाएगी कि देखो भाई, मैं तो नहीं चाहता हूँ ऐसी रोती बिलखती टीम ग्रुप सुपर 8 में आए, फिर ड्रामे होंगे, फिर उससे अच्छा क्रिकेट पे ध्यान होगा ही नहीं। हाँ, हमारे लिए तो ठीक है, जितना पाकिस्तान होगा। नमीबिया को किसने अच्छी तरह से स्टडी किया है, वो इसका आंसर दीजिए। आज श्रीशांत कुछ नहीं बोल रहे हैं। श्री नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा था टेनिस बॉल क्रिकेट और वो जेएनके के इसमें बहुत। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, श्री का फैशन स्टाइलिस्ट कौन है? बड़ा अच्छे आप कपड़े पाए हैं। थैंक यू यार, थैंक यू। जो भी है
अच्छा कर रहे वो लोग। नहीं नहीं, ये तो शाउट आउट टू भाभी जी है। मैं तो यही बोलूंगा कि प्लीज कीप इम्प्रूविंग एंड कीप गेटिंग बेटर, क्योंकि बहुत सारे लोग इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज जैसे हमने शुरुआत किया JNK के ऊपर, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अभी टेनिस बॉल की बात हुई, केरला में बहुत कुछ होता है। एवरी फास्ट बॉलर एट द एंड ऑफ द डे, मैं 2001 से रणजी ट्रॉफी खेलते वक्त से बोल रहा हूँ कि देयर शुड बी टेनिस बॉल टूर्नामेंट। नाउ टेनिस बॉल इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट केरला द ओनली वे वी कुड प्ले एट नेक्स्ट लेवल वाज टेनिस बॉल क्रिकेट। तो ये तो हमारी बात हुई और आपकी बात हुई नमीबिया। मैं तो यही चाहता हूँ, दुआ ही करता हूँ यार, पाकिस्तान निकले हर मैच हारे, क्योंकि इन्होंने अभी शोएब अख्तर की बात की, उन्होंने जो बैठ के जो बात हुआ है उनकी चैनल में बैठ के बोला है कि मुझे सिर्फ पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा है। तो ऐसा लेजेंडरी क्रिकेटर अगर उनकी चैनल में बैठ के ऐसे बात करे तो उनकी बोर्ड को अगर उनको प्रेसिडेंट वगैरह चलिए अब हम लोग इसकी बात करें पाकिस्तान की, तो एक और टीम की बात करते हैं। पाकिस्तान रहे ना रहे पता नहीं, ये टीम तो अब है नहीं, और वो टीम है ऑस्ट्रेलिया। अब उसमें दो चीजें हैं। देखिए सुपर 8 में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जगह अब जिम्बाब्वे ने ले ली। एक इमेज बहुत वायरल हो रहा है, वो आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे, कि लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर आप क्रिकेट की इज्जत नहीं करोगे तो कर्मा विल कम बैक टू बाइट यू। वाह, सबको ये पिक्चर याद है ना, माइक मिचेल मार्श की जो टांगे ऊपर वर्ल्ड कप ट्रॉफी के ऊपर लेकर के बैठा है, उस पिक्चर को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये देखिए, ये वो तस्वीर है कि जिसको आप अगर आप ट्रॉफी को और खेल को इज्जत नहीं दोगे तो घूम के कर्मा विल कम बैक टू बाइट यू। और आपको बता दें कि 2023 के बाद ऑस्ट्रेलिया कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, 24 के बाद। डोंट एक्सपेक्ट एनी रिएक्शन फ्रॉम मी फॉर दिस। या आप वहां पर जाइए, क्योंकि उनके कल्चर में पैर इस पे रखना इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। हमारे वहाँ है कि पैर, क्योंकि वो बहुत बार ऐसे भी बुलाते हैं, ऐसे जब लाउंज में हो ना, और अगर मेरा ध्यान नहीं हो तो पैर से संजय, तो उनके कल्चर में वो अलग है। पैर नॉट लाइक हिज किकिंग, और उसके वजह से फाइनल में नहीं आ रही है। नहीं, उसके वजह से नहीं, उनका ये कहना है कि डिसरिस्पेक्ट जो आपका कॉकीनेस विल ओनली टेक यू टू फर्स्ट, तो लोगों का ये कहना है कि उनका इंटरप्रिटेशन है। ये नहीं, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल अगर आप नहीं, क्या है ना, एक रिस्पेक्ट क्रिकेट की बात होती है ना। एंड जब मैं पहली बार सचिन तेंदुलकर को मिला था, जैसे वो क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हैं, बैट की, किट की, सब चीज़ों की ना, वो चीज़ में कितना कुछ सीखा, दैट ऑन एंड ऑफ द फील्ड कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे क्रिकेट की इज्जत करनी चाहिए ना। वो एक एम्बेसडर है क्रिकेट के लिए ग्लोबली। एंड जब मैं कोई लड़का देखता हूँ निराश से बल्ला थ्रो करते हैं, ऐसे करते हैं ना, करना नहीं चाहिए, क्रिकेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड वो एक्चुअली जैसे उस्ताद है क्रिकेट की, एक पूरी जो रिस्पेक्ट करते हैं ना क्रिकेट की, आज सब दुनिया को सीखना चाहिए कैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हैं। एग्री डिसएग्री, मैं आप ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का कल्चर चाहे जो भी हो, आप जिस कप को जीतने के लिए आपने इतनी मेहनत की है, उसके ऊपर आप अपने पैर रखकर ऐसे तो नहीं। मैं दूसरा एक पॉइंट निकालना चाहता हूँ। ये शायद ये सब मानेंगे कि गलत किया उन्होंने, और शायद आई डोंट नो व्हाट द कनेक्शन इज। मुझे ये पूछना है कि इज ऑस्ट्रेलिया बहुत डिसअपॉइंट होकर घर जाके रोएंगे, या फिर वो आईसीसी टूर्नामेंट भी चुन रहे हैं यहाँ पर पूरा जोर लगाना है और अपनी बेस्ट टीम खड़ी करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही आए थे वो, बहुत उनके मेन प्लेयर रेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी वही हाल। तो मे बी बिकॉज देयर इज एन आईसीसी इवेंट एवरी ईयर, ऑस्ट्रेलिया इज डिसाइडिंग कि कहाँ पर उनकी बेस्ट टीम खेलेगी। एशेज में खेलेगी, इंडिया के खिलाफ खेलेगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलेगी, और 50 वर्ल्ड कप में। अब भी मैं ऑस्ट्रेलिया में था व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, इंडियन टीम गई थी, हम लोग इतना हाइप बनाए हुए थे कि विराट, रोहित, सारे लोग आ रहे हैं। वनडे सीरीज में उनका क्राउड और जितने लोगों से बात कर रहे थे, ज्यादातर इंडियंस जा रहे थे। व्हाइट बॉल सीरीज जो T20 वाली सीरीज, वो हार गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। इंडिया गई हुई थी, इंडिया जीती, मतलब दैट वाज द वन होम सीरीज जो उन्होंने हारा। सो कहने का मतलब है कि अब देखिए, एट द एंड ऑफ द इतनी ज्यादा क्रिकेट खेले, आपको 2 महीने की IPL हर किसी को खेलनी ही खेलनी है। आपको एक मार्की 5 मैच टेस्ट सीरीज होगी, इधर आप इंडिया से खेल रहे हो या इंग्लैंड से खेल रहे हो, ऑल्टरनेटिव। एक चीज हम लोग भूल जा रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप की क्यों इंपॉर्टेंस नहीं, आप क्यों इंटरेस्ट? 5 साल में 21 से 26 से 5 साल में 4 वर्ल्ड कप है, 4 वर्ल्ड कप है। पिछले तो 2015 से 12 आईसीसी टाइटल्स दिए गए हैं। हाँ, 2015 to 26 12 आईसीसी टाइटल्स, यानी आगे we had 12 वर्ल्ड चैंपियंस। तो डाइल्यूट हो गया, इसलिए अभी टीम भी चूज कर रही है कि कौन सा आईसीसी इवेंट में जोर लगाना है। और मैं मानता हूँ
कि 50 ओवर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इज स्टिल एट द देखिए पिनेकल। किसी भी दिन बट संजय भाई आप देखिए ना, किसी भी टीम के पास कम से कम बेंच स्ट्रेंथ में 20 खिलाड़ी तो हैं। आई एग्री, 22 खिलाड़ी आई तो एग्री। हैं। इसके बावजूद जीतना चाहिए। मैंने एक नया मुद्दा निकाला है कि अगर आप आईसीसी इवेंट्स हर साल रखोगे तो आस्ते आस्ते मेजर टीम नहीं, विल but फिर आल्सो बी yeah. सिलेक्टिव। जैसे बायलैटरल तो आजकल तो कोई उसको इंपॉर्टेंस देता नहीं। आस्ते आस्ते गोइंग फॉरवर्ड दे विल आल्सो डिसाइड कि कौन सा आईसीसी इवेंट खेलना है, क्योंकि हर साल एक आता है। प्लीज अभी बाकी लोग बोले, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। नहीं ऐसे नहीं, संजय जी, आप लोग आपकी बात अब सही जैसे है, आप लोग 4 हैं तो Yeah. ऐसे ही हर लेवल पर आपके पास अगर आप फिर आप डोमेस्टिक लीग क्यों खिला रहे हैं कि अगर आपको आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बढ़ानी Completely है, आपके पास एक 6 या 7 Indian पेस बॉलर cricket होने में चाहिए depth है बहुत ज्यादा। हाँ तो वो तो हर टीम के पास होंगे। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं। अभी जो ऑस्ट्रेलिया हारा, ऑस्ट्रेलिया का फुल फ्लेज बैटिंग लाइन था, कौन हाँ, नहीं खेल रहा? सब तो ट्रेविस खेल हेड रहे था, थे, सब थे। ट्रेविस हेड था, मिचेल मार्श था, मैक्सवेल है, सब सारे थे। गोरे, स्टोइनिस, सब कोई खेल रहे हैं। बट वो मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने सोचा था, जो उनका स्कोर होना चाहिए वो हुआ नहीं। उनका बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुआ, वो आउट हो गए। जो उन्होंने सोचा उसके बावजूद इतने लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप होने के बाद भी वो कोलैप्स। सुपर 8 की भी बात करेंगे। सुपर 8 में देखिए 3 मैचेस हैं। अहमदाबाद में अहमदाबाद में है, चेन्नई में है और कोलकाता में है। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया का आना था, वहां जिम्बाब्वे है। तो कहीं ना कहीं भारत का सेमीफाइनल का रास्ता साफ दिख रहा है और इसलिए क्या आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता, बिकॉज ये सब मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्लेयरों के लिए, बिकॉज मैच खेलते रहना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टच और वो करंट फॉर्म चाहिए हर किसी को अपना। तो सबके लिए मैच खेलना इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम बात करते थे लास्ट टाइम बुमराह की, बुमराह बीच बीच में मैच नहीं खेल रहे, पर बुमराह को कंटिन्यू खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वो उनका कहते हैं ना रिदम चाहिए, जो बिना रुके यॉर्कर डालना, स्लो डालना, वो जब आप खेलते रहते हो तो वो ज़्यादा बेटर करते हो आप। पर जब आपके बीच में गैप आते रहते हैं ना मैचों में, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। कमर भी तो बचानी है वो पर कमर T20 भी तो बचानी है। T20 में 4 ओवर है, T20 है, T20 में तो चांसेस नहीं। पर मुझे लगता है बुमराह ने ऑलरेडी जितना रेस्ट करना चाहिए उनको मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप उनको सारे मैच तो यानी आज बुमराह को खिलाइए, Clause भी अर्शदीप वापस आएंगे, कुलदीप को बिठाएंगे, क्या करेंगे आज? कुलदीप को सब बिठाने के लिए इतने बेचैन मैं क्यों? पूछ रहा हूँ सर। मैं भी ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं मुझे जो लगता है कि अहमदाबाद आपको में क्या होगा? बुमराह को रेस्ट देना चाहिए, हार्दिक को रेस्ट देना चाहिए, वरुण चक्रवर्ती को आपको ब्रेक देना चाहिए। आपका मिस्ट्री स्पिनर आप उसको नहीं दो। और आप चाहो तो एक मैच में संजू सैमसन को ट्राई कर सकते हो। अभी तो नेदरलैंड क्योंकि इसके बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने का। वॉशी को खिलाया, कुलदीप को वॉशी को आपको कभी तो आपको जरूरत पड़ेगी। वॉशी को खिलाया, संजू सैमसन को खिलाए, हाँ, आज शायद ईशान किशन को बिठा दो। वो अच्छा लगा। ईशान किशन को बिठाओ, अभिषेक और वो अच्छा लगा उसको सजेस्ट। संजू को मैं पूछ रहा हूँ ऐसा। बिकॉज फाइनल तो सॉरी पर क्या है ना, फाइनल अहमदाबाद पिच में है ना, नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में। एंड क्या है ना, ये एक ऐसे सोचो वार्म अप गेम है फाइनल के लिए, जो हम खेलना चाहते। सुपर 8 तो है, इंपॉर्टेंट मैच है। पर क्या है ना, ये अभी सेकंड फेज टूर्नामेंट है, जो पहले फेज क्वालिफिकेशन हो गया। एंड क्या